अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.3 अपना करवा दिया है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.3 का हर क्वेश्चन डिटेल में करवाया है। आप उसके वीडियोस एक बार देख लेना और उसको डिटेल में समझ लेना। अगर आपको नहीं समझाए वापस से रिविजिट करो वीडियो, जब तक टॉपिक नहीं समझता है तब तक देखना है। इनकेस अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप लोगों के पास सफिशिएंट डेटा है कि आप लोग बार बार पढ़ाई कर सकते हो। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 के कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले देखेंगे और फिर फाइनली प्रैक्टिस सेट 1.4 में जाएंगे। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स है, समझने में शुरुआत में दिक्कत होगी, एक बार समझ जाओगे ना फिर मजा आएगा। ठीक है, तो बस पूरा ध्यान मेरे पे होना चाहिए, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सर क्या बता रहे हैं हर एक पॉइंट डिटेल में समझते आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है, ओके। अब हम लोगों को रिलेटेड टू इंटरसेक्शन सर कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। इंटरसेक्शन का टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर करवाया था, जिसमें मैंने क्या बोला था, जैसे सपोज सर हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए, और सेट ए में मैं आपको लिख के दे देता हूं सर मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और मैं सेट बी ले लेता हूं जिसमें मेरे पास 2 एलिमेंट सॉरी 3-4 एलिमेंट है 2 3 4, ऐसा समझ लीजिए मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं सर इसमें ध्यान से देखूं तो इसमें भी 2 और 3, इसमें भी 2 और 3 क्या आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो इंटरसेक्शन में आते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी 2, 3 आएगा। तो जब भी आपको कोई भी इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। रिलेटेड टू वेन डायग्राम मैंने आपको क्वेश्चन पीछे वाले इसमें करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंटरसेक्शन का पार्ट बोलते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। वो वाला पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। अब आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज पे। आपको क्या बोला है सर, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हो या बी इंटरसेक्शन ए लेते हो, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल। दोनों के अंदर एलिमेंट्स इक्वल ही है ना दोस्त। आप देखो ए के अंदर और बी के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी लिखो 2 3 ही आएगा, बी इंटरसेक्शन ए लिखो 2 3 ही आएगा, मतलब हमेशा ये सेम रहेगा। फिर क्या बोला है, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। अगर आपको देखना है आप एग्जांपल के साथ देख लो। सर सपोज मैं आपके सामने एक ए ले लेता हूं जिसमें आ रहा है 1, 2, मैंने आपके सामने बी ले लिया जिसमें आ रहा है 1, 2, 3। तो सर ये बात तो तय है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 1 2। मतलब सर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखने जा रहा हूं इस केस का, तो सर मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी 1, 2 ही लिखूंगा, बराबर एक है। पर सर ए इंटरसेक्शन बी 1, 2 तो एक ही इक्वल है, मतलब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब अगर ये इस तरीके से सेम है तो उसका वाइस वर्सा भी सेम होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी से इक्वल है तो बी ये सबसेट हो जाएगा ए का। अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए से इक्वल है तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल सी बात है। वहां पे देखो यहां पे भी नीचे वही दिया है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी। बी बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बात ए इंटरसेक्शन बी की है ना, बराबर है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में जा रहे हैं। अगर ए में जा रहे हैं और बी में भी जा रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए में जाना बी में जाना। अगर वो ए का सबसेट है तो अल्टीमेटली वो किसका सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये सब चीजें, बस आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अगर एमसीक्यू वगैरह में कभी आ गया तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बताऊंगा ना कंसेप्ट, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ध्यान से देखना। ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल सेट होता है, बराबर है। ए का इंटरसेक्शन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में कभी कोई इंटरसेक्शन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ए में जो एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ सकते। तो अगर ये इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होगा। क्या होगा, नल सेट होगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए क्या है, ए ही आएगा, है ना। और ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा, नल सेट है, क्योंकि नल का कुछ ए में नहीं आता, ए का कुछ नल में नहीं जाता, तो क्या बचता है, नल बचता है। समझ गए। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। अब सर हम लोग अगली बात करते हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट।
यूनियन क्या होता है सर? यूनियन थोड़ा समझाओ। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल कहानी है। A1 2 3 आ गया सर, बी जो आ गया मेरा वो आ गया 3 4 5। सर हमको बोला है आप ए यूनियन बी बताइए। ये जो आपको साइन दिख रही है ना यू की, ये उल्टा यू जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है बेटा, याद रखना। तो जहां कहीं पे भी आपको गलती से ये सिंबल दिख जाए वो इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसकी साइन को आप पहचानते हो, ये इज इक्वल टू की साइन है। इसकी साइन आप पहचानते हो, ये फाई की साइन है जिसको नल सेट बोला जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट की साइन है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ये सबसेट की साइन है। अगर आपको साइन नहीं समझेगा तो ये रिमेंबर दिस भी नहीं समझेगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख के आओगे प्रैक्टिस सेट 1.3 कराने के पहले, मैंने आपको बेसिक के सारे वीडियोस बता दिए थे, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सर ये मेरा किसका साइन है सर? ये मेरा यूनियन का साइन है। यूनियन, यूनियन मतलब सबका कलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा सर? यूनियन। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। सर जितना भी एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट, वो सब आपका यूनियन में आ जाता है। सब किस में आ जाता है? यूनियन में आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यूनियन का मतलब क्या होता है सर? कलेक्शन है, जो भी है ना सब मिक्स करके एक में डाल दो। अब बच्चे बोलते हैं सर ये यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग है क्या? नहीं बेटा, यूनिवर्सल इससे भी बड़ा हो सकता है। पर यूनियन में आप देखो, यूनिवर्सल में ए और बी का एलिमेंट छोड़ के भी दूसरे सेट आ सकते हैं, मगर यूनियन के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में हैं। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर यूनियन में और यूनिवर्सल में बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी लगता है यूनियन ही यूनिवर्सल है। यूनियन यूनिवर्सल हो सकता है, यूनिवर्सल यूनियन नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको कोई एक सेट दे दिया ए 1 2 3 और सेट दे दिया बी 3 4 5, मैं उसका यूनिवर्सल 1 से लेकर 10 तक लिख सकता हूं। मैं इसका यूनिवर्सल 1 से लेकर 100 तक लिख सकता हूं। मेरे को कोई कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल में आप कुछ भी लिख सकते हो। बस दिक्कत मतलब हमारा लिमिटेशन क्या है? ये दो सेट उसमें जाने चाहिए। यूनियन में आप लोग बाहर का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते। जो ए में है, जो बी में है, वही कंप्रेस होके, वही एक साथ आके यूनियन में आएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड यूनियन। तो आई होप इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन आपको यूनिवर्सल और यूनियन में कभी नहीं होगा। अगर आपको कोई बोलता है यूनियन यूनिवर्सल हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ यूनियन यूनिवर्सल। मैंने बोला आपको कि मेरा एक ए है, मतलब सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 5। मैंने आपको यूनिवर्सल दे दिया 1 2 3 4 5। जो यूनियन है वही यूनिवर्सल है। पर क्या यूनिवर्सल यूनियन हो सकता है? नॉट इन एवरी केस। अगर आप पैसा दे रहे हो तो ठीक है, पर यूनिवर्सल कुछ भी लिख सकते हो। बराबर है? ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड यूनियन। कंफ्यूज कभी नहीं होना। प्रॉपर्टीज आप लोग देख लो, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। मैं 1 2 3 4 5 लिखूं या 5 4 3 2 1 लिखूं, बात तो एक ही है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी हमेशा बी के बराबर आएगा। बराबर है? देखो मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, कंफ्यूजन होना जाहिर सी बात है बेटा। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर ए का सेट, मैं यही इसी का एग्जांपल ले लें। ए का सेट है 1 2 3, बी का सेट है 3 4 5। अब मुझे बस यहाँ पे क्या समस्या, मैंने 1 2 नहीं लिखा, तो इसलिए मेरे को नया एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सर 1 2, ये आपका ए का सेट हो गया, और बी का सेट ले लेता हूं बेटा 1 2 3। अब मुझे इसका क्या लिखना है? यूनिवर्सल लिखना है, या फिर मुझे इसका ए यूनियन बी लिखना है, यूनिवर्सल नहीं लिखना है। ए यूनियन बी लिखना है सर। ए यूनियन बी लिख के दिखाओ। सारे एलिमेंट आने चाहिए। क्या है सारे एलिमेंट? 1 है, 2 है, 3 है। सर मैंने लिख दिया 1, सर मैंने लिख दिया 2, सर मैंने लिख दिया 3। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ए इज द सबसेट ऑफ बी। बराबर है? फिर मैंने लिख दिया यूनिवर्सल, सॉरी यूनियन, माय बैड, यूनियन लिख दिया। अब आप देखो यूनियन के अंदर के सारे एलिमेंट्स और बी के अंदर के सारे एलिमेंट सेम है क्या? यस। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर। पर कौन से कंडीशन में? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहां पे ए बी का सबसेट है क्या? नहीं है। तो इसलिए ये यूनियन बी बी के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एकदम कंफ्यूजन करना ही नहीं है दोस्त, ये सब चीजें याद कर लो आप। ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो एंड तो बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन ए का ए का कॉम्प्लीमेंट यू आ जाएगा। ए मतलब एक एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उसमें नहीं आए वो इसमें आ गए। तो क्या ये दोनों मिलकर यूनिवर्सल बना देंगे? यस सर, क्योंकि सारे पॉसिबल एलिमेंट्स आ गए ना, जो ए में आने चाहिए तो वो ए में आ गए।
जो ए में नहीं आने चाहिए वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए, तो अल्टीमेटली ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या बना लेगा, यूनिवर्सल। बराबर है, ठीक है। बस ये ए से रिलेटेड है, इसमें बी वाला कोई सेट नहीं है, कौन है, सिर्फ ए है, ठीक है। तो मैंने ए दिया 1 2 3, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया 3 4 5, यूनिवर्सल ही हो गया ना, 1 2 3 4 5, खत्म, ठीक है। याद कर लो, और कुछ नहीं, ए यूनियन ए का ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, यूनियन की बात चल रही। यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे से विपरीत है, डिफरेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है। अगर आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, इसको अच्छे से याद कर लो, एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में ये जनरली आपको देखने मिलता है। इसका ज्यादा एप्लीकेशन आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत आ सकता है एप्लीकेशन। लॉजिकल वे में कहीं पे भी टीचर ऐसे क्वेश्चन दे सकता है जिसमें इसका एप्लीकेशन वहां पर मौजूद हो, समझ गए क्या, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, रिमेंबर दिस, ये 2 टॉपिक। सर आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहा हूं मैं, प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा इसी के दुनिया पे है बेटा, पूरा ये जो 2 है ना, ये जो 2, यही आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करवा के देगा आपको। बहुत ध्यान से, बहुत समझ करके कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक है। क्या दिया है सर, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए में कितने हैं प्लस बी में कितने हैं माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन बी में कितने हैं। एकदम इजी है फॉर्मूला, एकदम मन में बिठाओ, फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको निकालना है कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिख दो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। जो आपको वैल्यूज आई है उसको डिराइव करो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो और आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला उसी को रिफ्रेम किया गया है, ए बी लिखा हुआ है एज इट इज, ए बी लिखा हुआ है एज इट इज, माइनस एन इंटरसेक्शन बी को इधर भेज दिया, माइनस इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, माइनस वाले को यहां पे भेज के प्लस कर दिया है। कोई भी एक फॉर्मूला याद करो, मैं हमेशा बोलता हूं पहला वाला फॉर्मूला याद करके रखो, जो वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट करो, बेसिक मैथमेटिक्स करो, सॉल्व करो तो बात खत्म, दुनिया खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं। उसके पहले कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट पर लेकर जाऊं, मैं आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है, एक होता है ए सेट, सर ए को पकड़ लीजिए आप 1 2 3, तो सॉरी 1 2 ही पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं है, एन को पकड़ लेते हैं 1 2, ठीक है। तो सर एक आपका सेट आ जाएगा सेट बी, सेट बी को ले लीजिए 3, आप देखिए ए का कोई भी एलिमेंट बी में जा रहा है क्या, नहीं। बी का कोई भी एलिमेंट ए में जा रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। कौन सा सेट है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब एकदम सिंपल होता है, कोई भी एलिमेंट ए का बी में नहीं जाना चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट ए के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एकदम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, आपके 1 मार्क बन जाएंगे पेपर। आई होप आप लोगों को सारा बेसिक्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 1.4 क्लियर हो गया है, और आपको कोई भी डाउट प्रैक्टिस सेट 1.4 के बेसिक में नहीं है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का पूरा सॉल्यूशन इन डिटेल, बराबर है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहेगा, अगर कोई भी रिलेशन नहीं समझा रहेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।